बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. This is the third lesson of Medina Arabic book, Ad-Darsu Thalith, third lesson. And in this lesson, we are going to learn proper and common noun. मैंने इब्तिदा में पहले लेसन में आपसे एक बात कही थी कि जब नाउन के एंड में एक साउंड आए और वो तनवीन की शक्ल में हो, मरफू हो. मरफू तो इसकी बेसिक शेप होती है. अब ये मजरूर और मंसूब कब हो जाती है वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे. फ़िलहाल तो आप यही याद रखिए कि जब नाउन के एंड में दो पेश आए, तनवीन आए, तो वो कॉमन नाउन होता है. अब अगर उसको प्रॉपर बनाना हो तो उसके कई सारे तरीके हैं, 7 तरीके हैं प्रॉपर नाउन बनाने के. लेकिन सबसे जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस बुक में, सबसे जो पहला तरीका है, अलिफ लाम उसकी बिगिनिंग में ऐड कर देते हैं. अलिफ लाम इज़ इक्विवेलेंट टू दी. बैतुन मीन्स हाउस, अल बैतु मीन्स दी हाउस. दी जब किसी चीज़ के साथ लगता है तो उसको प्रॉपर बना देता है. लेकिन अलिफ लाम लगाने से नाउन के अंदर एक चेंज आती है उसकी शेप के अंदर. उसके आखिर में जो तनवीन होती है वो हट जाती है और वहाँ पर सिर्फ एक पेश रहता है. ये बात आप याद रखिएगा. सो बैतुन घर, हाउस, अल बैतु दी हाउस, कॉमन एंड प्रॉपर. किताबुन बुक, अल किताबु दी बुक. कलमुन पेन, अल कलमु दी पेन. जमलुन केमल, अल जमलु दी केमल. नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन, बिलो इज कॉम्बिनेशन. अल कलमु मकसूरुन. शक्ल में जो तस्वीर आगे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कलम है जो टूटी हुई कलम है. मकसूरुन मीन्स ब्रोकन. अल कलमु मकसूरुन. द पेन इज ब्रोकन. द पेन इज ब्रोकन. Is this a complete sentence or incomplete? This is a complete sentence. Al kalamu maksurun. The pen is broken. अब पेन का लफ्ज़ भी है कलम, मकसूरुन ब्रोकन. अब इज़ जो मैंने ऐड किया है इंग्लिश ट्रांसलेशन में या उर्दू में भी, कलम टूटा हुआ है, ये इज़ या है, ये कहाँ से आ गया? इज़ देयर एनी अनदर पार्टिकल बिटवीन अल कलम एंड अल कलम एंड मकसूर? नो, देयर इज नॉट एनी पार्टिकल. तो इज कहाँ से आ गया? ट्रांसलेशन में जब मैंने कहा द पेन इज ब्रोकन, तो ये इज कहाँ से आ गया ट्रांसलेशन में? ये एक रूल है. इस रूल को आप याद रखिए यहीं पर. व्हेन देयर इज ए प्रॉपर नाउन, रूल को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा. व्हेन देयर इज ए प्रॉपर नाउन following by a common noun. Following by a common noun. When there is a proper noun following by a common noun, so in translation there is invisible is in between. उर्दू में बताता हूँ. जब एक प्रॉपर नाउन इसमें मारिफा आता है और उसको फॉलो करता है, उसके बाद आता है इसमें नकीरा. एक कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन आता है, तो इनके दरमियान इज होता है, बट वो इनविजिबल होता है. उसको लिखा नहीं जाता, लेकिन उसको ट्रांसलेशन में पढ़ा जाता है, माने में समझा जाता है. ये रूल है. दैट इज वाई अल कलमु मकसूर मीन्स द पेन इज ब्रोकन. अल बाबू मफ्तूहुन. बाब तो हम आपने पढ़ा है, बाब दरवाजे को कहते हैं. मफ्तूहुन मीन्स खुला हुआ. आगे जो आपकी शक्ल दिखाई गई है, द डोर इज ओपन. अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन. अल वलदु और अल मुदर्रिसु, ये दो वर्ड आपने वोकेबलरी में ऑलरेडी ऐड किए हैं. अल वलदु मीन्स बॉय, अल मुदर्रिसु मीन्स टीचर. जालिसुन मीन्स सिट, बैठा हुआ. अल वलदु जालिसुन, द बॉय इज सिटिंग. वल मुदर्रिसु वाकिफुन, एंड वाकिफ इज अपोजिट ऑफ जालिस. वल मुदर्रिसु वाकिफुन मीन्स एंड टीचर इज स्टैंडिंग. टीचर इज स्टैंडिंग. द बॉय इज सिटिंग एंड द टीचर इज स्टैंडिंग. Here are some sentences below. First one, al kitabu jadidun wal qalamu qadimun. The book is new and the pen is old. Jadid and qadim ये उर्दू में भी यूज होते हैं. Second one, al himaru saghirun wal hisanu kabirun. The donkey is short wal hisanu kabirun, and short, not al himaru saghirun means the donkey is small. Wal hisanu kabirun means the and the horse is big.
गद्दा छोटा है और हारस जो है वो घोड़ा बड़ा है। अल कुर्सियु मकसूरुन, द चेयर इज ब्रोकन। फोर्थ नंबर, अल मिंदीलु वसिखुन, वसिख इज न्यू वर्ड, वसिख मीन्स डर्टी, मैला। अल मिंदीलु वसिखुन मीन्स द नैपकिन इज डर्टी। Then fifth number, al ma'u baridun. Al ma is new word, that is water, and barid it is cold. Al ma'u baridun, the water is cold. Sixth number, al qamaru jamilun. Qamar means chand, चांद को बोला जाता है मून। द मून इज जमील मीन्स ब्यूटीफुल। अल कमरु जमीलुन, द मून इज ब्यूटीफुल। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन, द हाउस इज नियर बाय एंड द मस्जिद इज फार, घर नज़दीक है और मस्जिद दूर है। अल हजरु थकीलुन वल वरक़ु खफीफुन, हजर तो आपने पढ़ा हुआ है, पत्थर को बोला जाता है। अल हजरु थकील मीन्स भारी, हैवी। अल हजरु थकीलुन, द स्टोन इज द रॉक इज हैवी। वल वरक़ु खफीफुन, एंड द पेपर जो वरक होता है खफीफुन मीन्स हल्का, इट इज लाइट। नाइन्थ वन इज अल लबनु हारुन, दूध गर्म है। द मिल्क इज हॉट। एंड टेंथ नंबर, अल कमीसु नज़ीफुन, नज़ीफ इज अपोजिट ऑफ वसिख। अल कमीसु नज़ीफुन मीन्स द शर्ट इज नज़ीफ मीन्स साफ, डटी के अपोजिट है। द शर्ट इज क्लीन। नाउ तमारीन, तमारीन मीन्स एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन इज इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, रीड एंड राइट मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात का मतलब होता है साथ साथ आप इसको पढ़ते जाइए और इस बात पर आप फोकस कीजिए कि अवाखिरिल कलिमात, ये जो वर्ड हैं इनके एंड में जो कलिमा आता है उस पर क्या हरकत आएगी, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, उसकी एंडिंग साउंड कैसी होगी। मस्जिदुन, मस्जिदुन मस्जिद। अल मस्जिदु, यही समझाना चाहता है एक्सरसाइज में कि लास्ट में तनवीन आएगी या सिर्फ एक पेश आएगा। दूसरे अल्फाज में कहे ये प्रॉपर नाउन बनेगा या कॉमन नाउन बनेगा। तो मस्जिदुन, अल मस्जिदु, अलिफ लाम लगेगा तो तनवीन हट जाएगी। अल माउ, दी वाटर, माउन, ए वाटर। साथ साथ में तर्जुमा भी बताता जाऊंगा ताकि वोकैबुलरी आपकी बिल्डिंग हो जाए, वोकैबुलरी आपकी बिल्ड हो जाए। अल बैतु, दी हाउस। बाबुन, ए डोर। कलमुन, ए पेन। अल कलमु, दी पेन। अल कल्बु, दी डॉग। कल्बुन, ए डॉग। कमीसुन, ए शर्ट। वलदुन, ए बॉय। अल हजरु, दी रॉक। अल वलदु, दी बॉय। हिमारुन, डोंकी। अल हिमारु, दी डोंकी। अल हिसानु, दी हॉर्स। हिसानुन, हॉर्स। सेकंड एक्सरसाइज इज इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। अब क्या लिखना है और क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। इसको एराब लगाने हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप, इसको एराब लगाइए। अगर किताब साथ है तो किताब पर ही पेंसिल से एराब लगाइए ताकि बाद में उसको मिटाया भी जा सके। फर्स्ट वन, अल मकतबु मकसूरुन। अल मकतबु मकसूरुन, माने भी साथ में बताता जाऊंगा। अल मकतबु मकसूरुन मीन्स द टेबल इज ब्रोकन। अल मुदर्रिसु जदीदुन, द टीचर इज न्यू। अल कमीसु वसिखुन, द शर्ट इज डर्टी। अल लबनु बारिदुन, द मिल्क इज कोल्ड। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, द मस्जिद इज ओपन। अल हजरु कबीरुन, द रॉक इज बिग। अल लबनु बारिदुन वल माउ हारुन, अब ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है। अल लबनु बारिदुन वल माउ हारुन, द मिल्क इज कोल्ड एंड द वाटर इज हॉट। अल इमामु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, इमाम बैठा हुआ है एंड द टीचर इज स्टैंडिंग। अल कमरु बईदुन, द मून इज फार, चांद दूर है। अल मिंदीलु नज़ीफुन, लास्ट में क्या साउंड आएगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है, इस पर आप फोकस कीजिएगा। अल मिंदीलु, इसमें अलिफ लाम लगा है तो एक ही पेश आएगा। नज़ीफुन, इसमें नहीं लगा तो दो पेश आएंगे, तनवीन आएगी।
अल मिंदीलु नज़ीफुन, द नैपकिन इज क्लीन। एक और एक्सरसाइज है, इमला अल फराग फीमा यली बिवद इल कलिमतिल मुनासिबति मिनल कलिमाति तालिया। दिस मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं बिवद इल कलिमतिल मुनासिबा, ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से मुनासिब वर्ड को चूज करके मिनल कलिमाति तालिया, जो नीचे जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से वर्ड को चूज करना है और नीचे जितनी भी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनके अंदर फिल करना है। अल हजरू, अल हजरू मीन्स रॉक। अब ऊपर देखना है कौन सा इसमें लगेगा, मैं बता देता हूं लेकिन आप इसमें लिखिएगा, जो डैश डैश नीचे दिया गया है सामने। अल हजरु सकीलुन, सकीलुन भारी है। द रॉक इज हैवी। सेकंड वन, अल बाबु मफ्तूहुन, द डोर इज ओपन। अल कमरु जमीलुन, द मून इज ब्यूटिफुल। फोर्थ वन, अल वरकु खफीफुन, वरक तो होता ही है हल्का, अल वरकु खफीफुन, द पेपर इज लाइट। अल मिंदीलु वसिखुन, वसिखुन, ये जो द नैपकिन इज डर्टी। अल लबनु हारुन, द मिल्क इज हॉट। एक और एक्सरसाइज, इमला अल फराग फीमा याली बिवदअ कलिमतिन मुनासिबतिन। ये फोर्थ एक्सरसाइज है। अब डैश डैश लगाया गया है, सामने एक वर्ड दिया गया है, नाउन दिया गया है, इसको खुद से फिल करना है। देखिए नज़ीफुन के साथ क्या कौन सी चीज़ लगी, नज़ीफुन। नज़ीफुन मीन साफ, क्लीन। अल कमीसु नज़ीफुन, द शर्ट इज क्लीन। मकसूरुन, अल कलमु मकसूरुन, द पेन इज ब्रोकन। बारिदुन, अल लबनु बारिदुन। जो अप्रोप्रिएट इसमें वर्ड लगेगा मानी के साथ, जिसकी मुनासिबत अच्छी हो वो इसमें लगाना है खुद से, और जो वोकैबुलरी आपने पढ़ी है उसी में से वर्ड्स को चूज़ करके यहाँ पर ऐड कीजिएगा। ये उसी तरीके से बनाई गई है। अल लबनु बारिदुन, द मिल्क इज कोल्ड। एंड फोर्थ वन इज करीबुन, अल मस्जिदु करीबुन, मस्जिद नज़दीक है। फिफ्थ, अल बैतु बाईदुन, द हाउस इज फार। वाकिफुन, अल मुदर्रिसु वाकिफुन, द टीचर इज स्टैंडिंग। जालिसुन, अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है, द बॉय इज सिटिंग। एट्थ वन, कबीरुन, अल हजरु कबीरुन, द रॉक इज बिग। या हम ये कह सकते हैं अल हिसानु कबीरुन, द हॉर्स इज बिग। कदीमुन, कदीमुन ओल्ड। अल बैतु कदीमुन, अल बैतु कदीमुन, द हाउस इज ओल्ड। जदीदुन, न्यू। अल मस्जिदु जदीदुन, मस्जिद नई है, द मस्जिद इज न्यू। नौ, अल कलिमातुल जदीदा, नीचे एक जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर कलिमातुल जदीदा है, न्यू वर्ड्स हैं। इनका मानी मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ आप लिखते जाइएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। अल कमरु, द मून, चांद। जदीदुन, न्यू। कदीमुन, ओल्ड। वसिखुन, मैला, डर्टी। नज़ीफुन, साफ, क्लीन। हारुन, हॉट। बारिदुन, कोल्ड। सगीरुन, स्मॉल। कबीरुन, बिग। मफ्तूहुन, ओपन। मकसूरुन, ब्रोकन। सकीलुन, भारी, हैवी। खफीफुन, हल्का, लाइट। जमीलुन, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। वाकिफुन, स्टैंडिंग। जालिसुन, सिटिंग, बैठा हुआ। Then there is najmun, najmun, najmun means तारा, सितारा, स्टार। अन नजमु, अभी तक हम पढ़ रहे थे अल वलदु, अल बैतु, अलिफ और लाम को लाम की आवाज़ निकलती थी, लेकिन यहाँ पर अल नजमु नहीं पढ़ेंगे, अल नजमु, इसको पढ़ेंगे अन नजमु, अन नजमु। दिस इज एक्चुअली एन कॉन्सेप्ट इन अरबिक। देयर आर हुरूफुल कमरिया एंड हुरूफुल शमसिया। हुरूफुल कमरिया जितने भी हैं 28 हुरूफ में से जितने भी हुरूफुल कमरिया हैं उनमें लाम पढ़ा जाता है जब अल आता है। हुरूफुल शमसिया में से जितने भी हैं वो अगर आए तो उनमें लाम को साइलेंट रखा जाता है और लाम के आगे जो वर्ड आता है उसको पढ़ा जाता है। ये अगर आपने तजवीद पढ़ी है, कायदा पढ़ा है, उसमें भी आपने ये सीखा होगा।
इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़ुबान पर आ जाता है। अल नजमु कोई नहीं पढ़ेगा, ये ज़ुबान पर नहीं चढ़ेगा, अन नजमु इसको पढ़ा जाएगा। नजमुन अन नजमु, नजमुन सितार, ए सितार, अन नजमु द सितार। रजुलुन ए मैन, अर रजुलु द मैन। दीकुन ए रूस्टर, अद्दीकु द रूस्टर। तालिबुन ए स्टूडेंट, अत्तालिबु द स्टूडेंट। Now there is something more in this lesson. अन-नज्मु बईदुन। अब ये जो हुरूफ शमसिया हैं जिनमें लाम नहीं पढ़ा जाता, उनकी ये कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर करा रहे हैं। अन-नज्मु बईदुन, द सितार इज फार। अर्रजुलु वाकिफुन, द मैन इज स्टैंडिंग। अस्सुक्करु हुलवुन, अब सुकर तो आपने पढ़ा है शुगर, हुलवुन मीन्स मीठा, शुगर जो है वो मीठा है। अत्तालिबु मरीजुन, द स्टूडेंट इज मरीज, बीमार। अद्दीकु जमीलुन, द रूस्टर इज ब्यूटीफुल। अद्दफ्तरु जदीदुन, नोटबुक नई है, नोटबुक न्यू वर्ड आ रहा है। अत्ताजिरु गनीयुन, बिजनेसमैन गनी है, अमीर है। अद्दुकानु मफ्तूहुन, शॉप इज, द शॉप इज ओपन। अल वलदु फकीरुन, ये लड़का नहीं, सॉरी, अल वलदु फकीरुन, द बॉय इज फकीर मीन्स गरीब, द बॉय इज पुअर। अत्तुफ़ाह, तुफ़ाह यहाँ पर न्यू वर्ड आ रहा है, मीन्स एप्पल। अत्तुफ़ाह लज़ीज़ुन, एप्पल जो है वो मज़ेदार है। नंबर 11, अत्तबीबु तवीलुन वल मरीज़ु कसीरुन, द डॉक्टर इज लॉन्ग, यानी तवील है, लंबा है, डॉक्टर लंबा है। वल मरीज़ु कसीरुन, और मरीज जो है वो छोटे कद का है। तमारीन एक्सरसाइज आ रही है नीचे। इक़रा वक्तुब मा ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, रीड एंड राइट के आखिर में जो लास्ट साउंड वो क्या आएगी। अलबाबु, अत्ताज, अलबाबु मीन्स दे। मैं साथ साथ मानी भी बताता हूँ ताकि बार बार रिपीटेशन करने से दिमाग में बात बैठ जाए अच्छे से। अलबाबु द डोर, अत्ताजिरु द बिजनेसमैन, अन-नज्मु द सितार, अल-कमरु द मून, अद्दीकु द रोस्टर, अल-माउ द वाटर, अस्सरीरु द बेड, अल-बैतु द हाउस, अल-मस्जिदु द मस्जिद, अर्रजुलु द मैन, अस्सुक्करु द शुगर, अल-वरकु द पेपर। सेकंड एक्सरसाइज इज इमला अल फराग फीमा यली बिवाद ए कलिमतिन मुनासिबतिन। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, मुनासिब कलिमात को इसके अंदर ऐड करना है। गनीयुन, अत्ताजिरु गनीयुन, बिजनेसमैन जो है वो अमीर है। सेकंड वन, हुलवुन, अस्सुक्करु हुलवुन, शुगर मीठा है। मरीजुन, अत्तालिबु मरीजुन, तालिब इल्म बीमार है। लजीजुन, अत्तुफ़ाहु लजीजुन, सेब मीठा है। तवीलुन, अल मरीज़ु, मरीज़ को बनाते हैं लंबा, अल मरीज़ु तवीलुन, मरीज़ लंबा है। कसीरुन, अब डॉक्टर को बनाते हैं हम छोटे कद का। कसीरुन, अत्तबीबु कसीरुन। कुछ भी वर्ड इसमें डाल सकते हैं जो अप्रोप्रिएट हो और मानी के साथ मुनासबत रखता हो। एक और एक्सरसाइज है यहाँ पर। इख्तर कलिमतन मिनल काइमति बा तनासिबुल कलिमत अल्लती फिल काइमति अलिफ, यानी दो नीचे कॉलम दिए गए हैं, इनमें से बा कॉलम में जो वर्ड्स दिए हैं इनको अपने अपने अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ अलिफ कॉलम में से इनको मिलाइए। कौन सा वर्ड किसके साथ लगेगा और कौन सा इसम किसके साथ ऐड होगा। अत्तालिबु पहला है अलिफ के अंदर, अत्तालिबु, इसमें हम देखेंगे लिस्ट में अत्तालिबु 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 मरीजुन, अत्तालिबु मरीजुन, तालिब इल्म बीमार है। अद्दुकानु, अद्दुकानु मफ्तूहुन, द शॉप इज ओपन। अत्तुफ़ाहु, अत्तुफ़ाहु, अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, सेब मज़ेदार है। अलमाउ, अलमाउ हारुन, द वाटर इज हॉट। अलहजरु, अलहजरु, अलहजरु सकीलुन, द रॉक इज हैवी। अल-कलमु मकसूरुन, अल-कलमु मकसूरुन मीन्स द पेन इज ब्रोकन।
अल कलिमातुल जदीदा, कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं। हुलुवन, हुलुवन मीन्स मीठा। मरीदुन, बीमार। अद्दुकानु मीन्स शॉप, दुकान ही आ रहा है, दी शॉप। गनीयुन मीन्स अमीर। तवीलुन, लंबा। फ़कीरुन हो गया गरीब, पुअर। क़सीरुन, छोटे कद का। अत्तुफ़ाहु, दी एप्पल। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट इज़ अल हुरूफुल क़मरियतु वल हुरूफुश शम्सियतु। These are the lunar letters and solar letters. In case of lunar letters, हुरूफुल कमरिया में होता यह है कि लाम को पढ़ा जाता है अलिफ लाम के केस में, एंड इन केस ऑफ सोलर लेटर्स अलिफ लाम के केस में लाम को नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट रखा जाता है। आफ्टर दी लाम के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है उसको पढ़ा जाता है और उसके वो मुशद्दद होता है, तशदीद उसके ऊपर लगती है। यहाँ पर दिया गया है हुरूफुल कमरिया के चार्ट में भी कौन से हरूफ हैं, आपने साथ साथ याद भी रखने हैं। और हुरूफुल शमसिया में भी कौन से लूनर लेटर हैं, कौन से सोलर लेटर हैं दिया गया है, और साथ में एक वर्ड भी दिया गया है, एक नाउन भी दिया गया है। हम फोकस करेंगे वर्ड मीनिंग पर। और ये जो अल्फ़ाबेट है लूनर और सोलर, इनको याद भी आपने रखना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। हुरूफुल कमरिया के चार्ट में हम जाएंगे पहले। अल अबू मीन्स फादर, दी फादर। अल बाबू, दी डोर। अल जन्नतु, दी गार्डन, जन्नत को बोला जाता है, असल में गार्डन के लिए यूज़ होता है। अल हिमारू, दी डोंकी। अल खुब्जू, रोटी के लिए बोला जाता है, रोटी के लिए, दी ब्रेड। अल आइनु, दी आई। अल गदाउ, दी लंच। अल फमू, मुँह के लिए बोला जाता है, जो माउथ होता है, दी माउथ। अल कमरू, दी मून। एंड 10 नंबर पर अल कल्बू, दी डॉग। अल माउ, द वाटर। अल वलदू, दी बॉय। अल हवाऊ, दी विंड, जब हवा चलती है उसको बोला जाता है। अल यदू, दी हैंड, हाथ को बोला जाता है यद। नौ अल हुरूफ शमसिया के कॉलम में आएंगे। ता सबसे पहले आता है। अत्ताजिरु, दी ट्रेडर, दी मर्चेंट। अथौबु, दी क्लॉथ, कपड़े को बोला जाता है। अद्दीकु, दी रूस्टर। अज़हबु, ज़हबु गोल्ड को बोला जाता है, सोने को, दी गोल्ड। अर्रजुलु, दी मैन। अज़हरतु, दी फ्लावर। अस्समकु, दी फिश, समक मछली को बोला जाता है। अशम्सु, दी सन। अस्सद्रु, दी चेस्ट। अद्वैफु, मेहमान को बोला जाता है, मेहमान को। अत्तालिबु, स्टूडेंट, दी स्टूडेंट। अज़्ज़हरु, दी बैक, पीछे का हिस्सा, अज़्ज़हरु। अल्लहमु, दी ये जो मीट होता है, गोश्त को बोला जाता है, दी मीट। अन्नजमु, दी स्टार। ये अल हुरूफुल कमरिया और अल हुरूफुल शमसिया के बारे में हम बहस हो चुकी है। और अब एक तमरीन है, एक्सरसाइज है। काम क्या करना है, नीचे दिए गए जितने भी कलिमात हैं इनको पढ़ना है और लिखना है। कहाँ पर कौन से जो हुरूफ है, कौन से वर्ड्स हैं हुरूफुल कमरिया और हुरूफुल शमसिया की कैटेगरी में आते हैं, और उनको मार्क भी करना है। यानी पूरा अगर लाम पढ़ा जाएगा तो लाम को के ऊपर वो जज़म लगानी पड़ेगी, और अगर हुरूफुल शमसिया है तो लाम के बाद वाले अल्फ़ाबेट को मुशद्दद करना पड़ेगा। वो आप खुद करेंगे, मैं बताऊंगा। कॉपी पेन लेके आप रहिएगा या बुक पर ही मार्क कीजिएगा। अलबैतु, अलबैतु, दी हाउस। अद्दीकु, दी रोस्टर। अलमुदर्रिसु, द टीचर। अलबाबु, द डोर। अत्तालिबु, अब ये आ गया है अत्तालिबु, ये अल हुरूफ शमसिया की कैटेगरी में। यहाँ पर अल तालिबु नहीं पढ़ा जाएगा, अत्तालिबु। द स्टूडेंट। अस्सुक्करु, द शुगर। अद्दफ्तरु, द नोटबुक। अल अखु, अल अखु ये न्यू वर्ड है, भाई को, ब्रदर को बोला जाता है। अल रसूलु, मैसेंजर, द मैसेंजर। अल वजहु, ये चेहरे को बोला जाता है, द फेस। अस्सद्दीकु, द फ्रेंड। अल कुरआनु, द कुरआन। अस्सलातु, द सलात, नमाज को बोला जाता है। अल काबतु, द काबा। अल रअसु, द हेड, सर को बोला जाता है। अल इस्बाउ, ये उंगली को बोला जाता है, उंगली को। अस्साबूनु,
साबुन को ही बोला जाता है द सोप। अज़ुफ़्र, ये ज़ुफ़्र नाखून को बोला जाता है, नाखून को। द नेल। अल फज्र, फज्र तो ज़ाहिर है फज्र टाइम है। अज़्ज़ुहर, अल अस्र, अल मगरिब, अल इशाउ, ये नमाज़ों के औक़ात हैं। ये अल हुरूफ़ुल क़मरिया और अल हुरूफ़ुल शमसिया का ये जो पूरा का पूरा ये मामला था, अब इंशाअल्लाह एंड हो चुका है। And I think with this we have to conclude our today's lesson, because this lesson have been completed bifazlillahi ta'ala wa birahmatihi. I will be back inshallah ta'ala with lesson number 4. Till then, Khuda Hafiz.